नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक आचार्य ऋषि और आप सबका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कठिन लगता है और दुनिया ने आपको डरा कर रखा है कि इसको तो आसान बनाया नहीं जा सकता, उसको आसान बनाने के लिए आया हूं। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो स्वयं को जानता है वो सब कुछ जानता है। आत्मज्ञ, जो आत्मज्ञानी है वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। क्यों? क्योंकि ये जो संस्कृति है, ये जो समाज है, ये जो पूरी पृथ्वी है, ये मनुष्यों के द्वारा संचालित होती है। मनुष्य सबसे ज्यादा अनुकूलन स्थापित कर लेने वाली स्पीसीज है, प्रजाति है। ऐसी परिस्थिति में जो मनुष्य स्वयं को जान लेगा वो अन्य मनुष्यों के स्वभाव को समझ लेगा, जान लेगा और सर्वज्ञ बन जाएगा। तो ठीक है, आज इस पाठ को पढ़ते हैं। एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। नाम क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। वहां याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद मिलता है और उसी उपनिषद से सोचिए, उपनिषद का एक हिस्सा आपके सिलेबस में है, तो आप कुछ महत्वपूर्ण पढ़ने जा रहे हैं लेकिन बहुत सरल पढ़ने जा रहे हैं। एक सबसे जरूरी बात, आपके सिलेबस में गद्यांश, संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का जो अंक है वो 7 अंक निर्धारित है। जो 2+5 लिखा होता है, ये 2 नंबर संदर्भ का होता है बेटा, और ये 5 नंबर व्याख्या का होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो 2 नंबर है वो कैसे मिलेगा। तो यहां पर आपका इस पाठ का संदर्भ लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए। इस पाठ का संदर्भ यही है, ठीक, इस पाठ का संदर्भ यही है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत लिख दीजिए या संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। यह आपका संदर्भ, आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अगले 5 नंबर के लिए हमें फाइट करनी है और वो है व्याख्या की चर्चा। एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, बहुत विस्तार में समझेंगे दोस्तों। तो चलिए, सभी लोगों से बस इतना कहना है, क्लास शुरू हो चुकी है तो अपने सभी साथियों को शेयर कर दें क्लास को। यूपी बोर्ड में 12th में जितने भी बच्चे हैं सबको ये पढ़ना है। आप किसी भी वर्ग के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो हिंदी पढ़नी ही पढ़नी है और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना। ये 7 अंक आपके कैसे आएंगे ये मैं बताऊंगा कैसे आएंगे। जो बताऊंगा पढ़ लेना, कुछ दूसरा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, कोई गाइड, कोई क्वेश्चन बैंक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम हिंदी के लिए तो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, सारी क्लासेस तुम्हारी टाइम पर आ जाती हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रीम उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से उवाच, उवाच कहा। उवाच माने क्या होता है? कहा। अब देखिए, आपको कभी कभी परेशानी होती है कि सर संस्कृत की लाइन है नहीं समझ में आती, तो मैंने नीचे उसका अर्थ लिख दिया है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, क्या कहा? मैत्रेयी, हे प्यारी मैत्री, उद्यास्यान अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि, स्थानाद अस्मि, ठीक है, जिस स्थान पर हूं वहां से उद्यास्यन, ऊपर जाना चाहता हूं। यहां खड़ा हूं तो यहां जाना चाहता हूं। हमारे यहां 4 आश्रम बताए गए बेटा, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, पारिव्रज्य आश्रम और संन्यास आश्रम। तो अभी तक ये अपनी 2 पत्नियों से विवाह कर चुके हैं। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। अब ये, क्योंकि विवाह तो गृहस्थ आश्रम में होता है, अब ये पारिव्रज्य में जाना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम से ऊपर। तो ये कहते हैं उद्यास्यन अहम, ऊपर जाना चाहता हूं मैं, अस्मात्, जहां, स्थानाद अस्मि, जिस स्थान पर हूं वहां से ऊपर जाना चाहता हूं, ठीक है। गृहस्थ आश्रम से ऊपर पारिव्रज्य आश्रम में जाना चाहता हूं। ततस्ते अनया, ततः अस्ते अनया, इसलिए कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि इति, इसलिए अतः ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि इति, इसलिए मैं तुम्हारे और कात्यायनी के बीच बंटवारा करना चाहता हूं। तुम्हारी संपत्ति का मेरी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा करवा देना चाहता हूं कि भैया मेरे जाने के बाद लड़ाई ना हो, जितना 10 रुपया रखा तो 5-5 दे दूं, तुम लोग आनंद से रहो, ठीक है। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं याज्ञवल्क्य। किससे? मैत्रेयी से। मैत्रेयी कौन? याज्ञवल्क्य की पत्नी। दूसरी पत्नी का नाम क्या है? कात्यायनी है। कहां से लिया गया है ये पूरा पाठ? बृहदारण्यक उपनिषद से, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, उवाच कहा या बोली, जो भी आप कह सकते हो। मैत्रेयी ने कहा, यदि सर्वा पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, वित्तेन संपत्ति से, धन से पूर्ण हो जाए, पूर्णा स्यात् पूर्ण हो जाए, तत् तो किम क्या, तेन अहम अमृतास्याम इति। ठीक है, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी, क्या मुझे अमरता मिल जाएगी। तत् किम तेन अहम, उससे मुझे अमृता, अमृत तत्व, श्याम मिल जाएगा, अमृत तत्व मिल जाएगा, मैं अमर हो जाऊंगी। मैत्रेयी ने कहा, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, नहीं, ऐसा संभव नहीं है, कोई अमर नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात है। हमारे उपनिषदों में दर्शन पर चर्चा होती है। हमारे उपनिषद दार्शनिक, देखो वेद क्या थे, वेद हमारे देवताओं को डिवोटेड थे। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों के बीच रहता हुआ प्रकृति पूजक हो गया था, और जीवन को की दार्शनिक अभिव्यक्ति कहां पर है, उपनिषदों में है। तो ये जीवन की दार्शनिक अभिव्यक्ति है। आपको जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। आप 12th में हैं तो परीक्षा के लिए पढ़िए। आप अगर बहुत अच्छे किसी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति वीडियो देख रहा हो जो संस्कृत का ज्ञान रखता हो, दर्शन सीखना चाहता हो, या दर्शन भी समझना चाहता हो, दर्शन का भी ज्ञानी हो, तो इस वीडियो को देखकर, इस क्लास को देखकर दर्शन के एक नए आयाम की तलाश कर सकता है। क्यों? दर्शन का अर्थ दृश्य धातु से दर्शन बना है, देखने के अर्थ में है। जितना आप देख सकते हैं, जितना आपकी दृष्टि का विस्तार हो, और ये दृष्टि विमर्शात्मक दृष्टि है, आंखों की दृष्टि नहीं कि चंद्रमा देख लिया तो ठीक है, दिख गया, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष ना। ज्ञान की दृष्टि विमर्श की दृष्टि होती है। तो विमर्श की दृष्टि से आप कितना बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं। यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैवोपकरणवताम का में संधि है, पहला शब्द है यथैव, दूसरा है उपकरण वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। ठीक है, कहते हैं कि यथैव उपकरणवताम जीवनम, जैसा संसाधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा भी जीवन हो जाए। ऐसा मैं चाहता हूं तुम्हारा भी जीवन वैसा हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। कौन कह रहा है? मैत्रेयी कह रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो बेटा, और सेशन को शेयर करते रहो अपने सभी साथियों के साथ, जिससे उनको इसका लाभ मिल सके। सबको पढ़ना चाहिए। अमृत तत्वस्य, अमृत तत्व का तू नाशास्ति वित्तेन इति। अमृत तत्व की वित्त से कोई आशा नहीं है। संपत्ति और अमरता का दोनों में कोई संबंध नहीं है। अमृत तत्व का वित्त से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा हो गया तो तुम अमरता प्राप्त कर सकते हो। देयर इज नथिंग लाइक इमोरलिटी। ठीक है, अमरता नहीं कुछ भी है, क्योंकि दुनिया में जो भी आया है, बौद्ध दर्शन में अक्सर लोग कहते हैं, जो दार्शनिक हैं, जो बौद्ध दार्शनिक हैं, वे अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि, या बौद्ध दार्शनिक नहीं है, जो बौद्ध दर्शन पढ़ाते हैं, वे भी इस बात का जिक्र कर देते हैं कि बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं है। बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि आत्मा नहीं है। बुद्ध ने, बौद्ध धर्म में क्षणभंगुरवाद का एक कॉन्सेप्ट है। वे कहते हैं इस दुनिया में जो भी है वो क्षणभंगुर है, वो समाप्त हो जाएगा। अब उनके यहां आत्मा भी क्षणभंगुर है। आप कहते हो आत्मा नित्य है, वो नित्य नहीं मानते आत्मा को। उनका ये कंसेप्ट है, वे आत्मा को नहीं मानते, ये गलत है। वे आत्मा को मानते हैं लेकिन उसे नित्य नहीं मानते, वे क्षणभंगुरवाद में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो भी इस दुनिया में आया है उसे जाना है, क्षणभंगुर है दुनिया, समाप्त होगी एक दिन। ठीक है, तो अमृत तत्व की वित्त से, संपत्ति से कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। सा मैत्रेयी वाच, तब मैत्रेयी ने कहा, एनाहम नामता श्याम किम हम तेम कुर्याम, ना अमृता श्याम, न अमृता, शब्द है न अमृता। एनाहम, एन अहम, इससे मैं यदि अमर नहीं हो सकती, अमृत तत्व नहीं प्राप्त कर सकती, किमहम तेन कुर्याम, किम क्या करूंगी, अहम मैं, तेन कुर्याम मैं इनका क्या करूंगी,
मुझे क्या जरूरत है जब मुझे इन संपत्तियों से अमरता नहीं प्राप्त। देखिए दर्शन की उत्तुंगता है। व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं अमर होना चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि मैं जब तक जीना चाहूं तब तक जीऊं। क्या ये संपत्ति से संभव है? और तुरंत याज्ञवल्क्य कह रहे हैं नेति। आप समझिए, मैं बार बार ये बात अपने हम मुझसे पढ़ने वाले सभी बच्चों से कहता हूं कि तुम जिन भौतिक संपत्तियों के अर्जन हेतु परेशान हो, वे आज के ठीक 100 साल बाद तुम्हारी नहीं रहेंगी। जिस घर को तुम बनवाओगे वो तुम्हारा नहीं रहेगा, जिस गाड़ी को तुम खरीदोगे वो तुम्हारा नहीं रहेगा, जिस बैंक बैलेंस को तुम अपने 50-60 सालों को लगा करके इकट्ठा करोगे वो 100 साल बाद तुम्हारा नहीं रहेगा। ठीक है? और अगर तुम कोई बड़े राजनेता, कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं हो, तो तुमको बहुत ज्यादा याद किया जाएगा, तो तुम्हारी मृत्यु के 20 वर्षों तक याद किया जाएगा। उसके बाद तुम्हारी कीमत एक तस्वीर और उस पर चढ़ी एक माला के बराबर हो जाएगी। ये जीवन है, ऐसा ही है, सबके लिए ऐसा है, केवल तुम्हारे लिए नहीं। ठीक है? सबके लिए ऐसा ही है। बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, बहुत बड़े आदमी हो तो 100 साल, कोई बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति बन गए, शंकराचार्य बन गए, तो हो सकता है आदिकाल तक तुम्हारी चर्चा हो, लेकिन वो भी सीमित ग्रुपों में होगी, सब नहीं करेंगे। ठीक? कोई एक व्यक्ति बताओ जिसको तुम जानते हो कि जो जिसमें भगवत्ता ना रही हो, जो भगवान ना रहा हो, सामान्य मनुष्य कोई जिसको 1000 वर्षों से याद किया जा रहा हो, कोई नहीं है ऐसा। धर्म और आस्था का विषय हटा दे तो धर्म और आस्था अलग तरीके से कार्य करती है, उसका अलग सेगमेंट है, और उसकी हायरार्की अलग तरीके से बनती है, और उसकी क्रोनोलॉजी भी अलग तरीके से बनती है। धर्म अलग विषय हो जाता है, वहां पर व्यक्ति की आस्था तार्किक नहीं रहती है कई मायनों में। ठीक? धार्मिक विश्लेषणों में आपकी आस्था तार्किक हो सकती है, धार्मिक प्रतीकों में आपकी आस्था तार्किक नहीं होती। कुछ लोग कहते नहीं हमारा धर्म तो सारे तर्क स्वीकारता है। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे धार्मिक प्रतीक तर्क नहीं स्वीकारते, तुम्हारी धर्म के सिद्धांत तर्क स्वीकारते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है? तो सा मैत्रेयी उवाच एनाहम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम। जब ये मुझे अमरता नहीं दे सकते, मैं अमर नहीं हो सकती, तो मैं इनका क्या करूंगी? यदेव भगवन केवल अमृत तत्व साधनम जानाति। यदि हे भगवन, यद एव भगवन, यदि आप केवल अमृत तत्व साधनम, अमरता प्राप्त करने का साधन जानाति, जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तदेव में ब्रूहि, तो मुझसे कहिए, मुझे बताइए। यदि आप जानते हैं कि किस तरह अमरता प्राप्त की जा सकती है तो मुझे बताइए। अब अमरता प्राप्त करने का विधान बता रहे हैं। देखिए अमरता क्या है? अमरता ये नहीं है कि आप सशरीर उपस्थित रहें। अमरता ये है, देखिए मनुष्य क्या है? अपने विचारों का अकुमुलेशन है। मैं आपसे पूछता हूं आप कौन है, तो आप बताते हैं कि मेरा नाम फलाने है, मेरे पिताजी का नाम फलाने है, ये हैं। ठीक है? तो आपने एक व्यवस्था, एक पद्धति जो आपके यहां चली आ रही थी उससे अपने आप को व्याख्यायित किया, लेकिन व्याख्यायित करने के लिए जो शब्द, जो विचार आपके अंदर आए वो आपके विमर्श से पैदा हुए। तो आप क्या हैं? आप विमर्श हैं, आप विचार हैं, और ये विचार जितनी दूर चलेगा आप जीवित रहेंगे। तो आप अपने विचारों की अमरता पर ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि आपके अपने शरीर की अमरता हो। ठीक है? अपने चेहरे पर क्रीम लगाकर उसे गोरा बना लेने से अच्छा है कि अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को गोरा बना लिया जाए, चमकदार बना लिया जाए। वो ज्यादा बड़ी चीज है। हो सकता है आप मेकअप करके एक रील में अच्छे दिख जाएं, एक फोटो में अच्छे दिख जाएं, लेकिन आपका व्यक्तित्व महान होगा तो आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह पूजे जाएंगे। जो आदमी अच्छी हिंदी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता था, मतलब लोग यहाँ प्रोनाउंसिएशन, उसमें भी पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन को कहते हैं, आप अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं कि ये जर्मन है, कि ये इटालियन है, कि ये फ्रेंच है, कि ये रसियन है, कैसी अंग्रेजी आप बोल पा रहे हैं। और एक आदमी जिसे जो तमिल इंग्लिश बोलता था, वो इस देश का सबसे महान वैज्ञानिक था। तो व्यक्तित्व की चमक थी, जिसके बालों में कोई स्टाइल नहीं था, जिसके चेहरे पर कोई ऐसा अद्भुत तेज नहीं था, वो इस देश का राष्ट्रपति था, इस देश का महान वैज्ञानिक था। तो अपने व्यक्तित्व की चमक से आप महान बन सकते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है, सामान्य चर्चा नहीं है। अस्तित्व आपका आपके शरीर से हो ही नहीं सकता। कितने दिन होगा? मैंने बताया ना, 10 साल, 20 साल, बस। विचारों से आपका अस्तित्व सैकड़ों वर्षों तक हो सकता है। हम लोग अद्वैत की चर्चा करते हुए शंकराचार्य की बात करते हैं, हम लोग
व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की चर्चा करते हुए महर्षि पाणिनि की बात करते हैं, महर्षि पतंजलि की बात करते हैं महाभाष्य के लिए। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब विचार हैं जो समाज में प्रसारित कर दिए गए। तुलसीदास को आप इसलिए नहीं याद करते कि तुलसीदास एक सिक्स पैक वाला, लहराते बालों वाला, गोरा चट्टा एक भारतीय था। आप जानते भी नहीं वो कैसे दिखते थे। आप तुलसीदास को इसलिए याद रखते हैं कि उसने एक विचार समाज में प्रसारित किया रामचरितमानस के रूप में, और वो इस विश्व के कीर्तनों में अमर हो गया। आप सूरदास को, जिसे अंधा कहा जाता था, उसे इसलिए याद रखते हैं कि उसने वात्सल्य के सबसे अप्रतिम उपादान रचे। उसने हर बेटे को, हर मां के गोदी में लेटे बेटे को कृष्ण बना दिया। आप कबीर को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि कबीर ने एक विचार समाज में प्रसारित किया जो समन्वयवाद का सर्वश्रेष्ठ विचार हो सकता था। तीखा था, कड़वा था, सच था, और कबीर अपने सच्चे विचारों की वजह से आज अमर है। इसलिए नहीं कि कबीर बहुत सुंदर कपड़ा रंगते थे और एक बार उन्होंने एक राजा कपड़ा रंग दिया और बहुत, कुछ नहीं, जुलाहे थे, अपना जीवन चलाते थे उससे, लेकिन बातें जो करते थे वो असर करती थी और उन बातों की वजह से वे आज जीवित हैं। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य वही बताने के लिए कहते हैं कि मैत्रेयी कहती हैं यदेव भगवन केवल अमृत तत्व साधनम जानात, कि अगर आप अमृत तत्व साधन जानते हैं, अमरता का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तो मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती, मतलब तुम प्रिय हो, मेरी पहली बात तो मेरी प्रिय हो, मेरी सबसे प्रिय पत्नी हो, तुम प्रियम भाषसे, और तुम प्रिय बोल भी रही हो। ठीक है, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो। एहि, यहां आओ, उपविश, बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, व्याख्या करूंगा तुमसे, तुम्हारे लिए अमृत तत्व साधन की, अमरता का साधन आखिर क्या है, किस प्रकार हम अमरता को व्याख्यायित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य ने कहा नवा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। सबसे पहले ये पति पर ही आते हैं क्योंकि सामने पति बैठा है, याज्ञवल्क्य पति है मैत्रेयी के। तो मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, कोई पति केवल इसलिए पति को पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, किसी स्त्री को पति केवल इसलिए प्रिय नहीं होता कि वह पति चाहती है। अब इसको समझिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोई स्त्री पति चाहती है इसलिए उसे पति प्रिय नहीं होता, इसका क्या मतलब। समाज में सबके पास, सारी स्त्रियों के पास पति हैं। एक स्त्री है तो सोचती है मेरा भी पति होना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि सबके पास पति है इसलिए वो पति नहीं चाहती, बल्कि आत्मनस्तु वही कामाय पति ही प्रियो भवति, अपनी कामनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे पति चाहिए। आप एक पेन खरीदते हो तो इसलिए पेन खरीदते हो, मान लो आपने एक पेन खरीदी, और तो आप केवल इसलिए पेन नहीं खरीद रहे हो कि ये पेन सबके पास है, आप इसलिए ये पेन खरीद रहे हो क्योंकि इस पेन से आप लिखना चाहते हो, आपकी कॉपी भर जाए, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए, आपका आंसर पूरा हो जाए, इसलिए आप पेन चाहते हो, इसलिए नहीं चाहते कि सबके पास पेन है। ठीक, तो अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक स्त्री पति को चाहती है कि वो मेरा भरण पोषण करेगा, मेरी रक्षा करेगा, संतानोत्पत्ति में मेरी सहायता करेगा। इसके लिए एक स्त्री पति को चाहती है, न कि इसके लिए कि सबके पास पति है। केवल पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पति प्रिय है कि वो मेरी कामनाओं की पूर्ति में सहायता करेगा। न वा अरे न ही जायायाह कामाय जाया प्रियो भवति, सीधा कॉन्सेप्ट पति के लिए भी है कि केवल पत्नी हो इसलिए उसे पत्नी प्रिय नहीं है, कि केवल ये मेरी पत्नी है इसलिए उसे पत्नी प्रिय हो, बल्कि आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मानसिक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। एक पुरुष को लगता है कि एक स्त्री उसके घर को संभालेगी, उसके बच्चों को पालेगी। खैर आजकल जो मॉडर्न फेमिनिज्म है वो कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहा है। ये मैं बृहदारण्यक उपनिषद के लिखे जाने के समय की बात कर रहा हूं कि तब स्त्रियां, पत्नियों की आवश्यकता क्यों पुरुषों को होती थी, क्योंकि पुरुष पत्नियां गृह कार्य के लिए होती थी कि वे बच्चों का पालन पोषण करेंगी, भोजन आदि बनाएंगी, घर को व्यवस्थित रखेंगी। और ये बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं है कि ये कोई साइड लाइन का काम है। सोचो आपका घर बिखरा पड़ा हो तो क्या होगा, उसे संभालने के लिए कोई चाहिए, जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए। नौकरों से घर नहीं बनते, अपनों से घर बनते हैं। ठीक है, तो हमने काम डिवाइड कर लिया कि एक बाहर का काम करेगा, एक घर का काम करेगा। तो
एक पति को, एक पुरुष को पत्नी इसलिए नहीं चाहिए कि केवल पत्नी है बस बहुत प्रेम करता है, वो अपनी पत्नी से प्रेम इसलिए करेगा या उसे पत्नी इसलिए चाहिए क्योंकि उसकी अपनी इच्छाएं पूरी हो सकें, उसका घर अच्छा रह सके, उसके वंश वृद्धि में उसकी पत्नी उसकी सहायता कर सके, उसके मानसिक शारीरिक परेशानियों में, खुशियों में वो पत्नी उसकी सहायता कर सके। ठीक है, तो न तो पति ही केवल पति होने के नाते प्रिय होता है, न केवल पत्नी ही केवल पत्नी होने के नाते प्रिय होती है। ठीक है, न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम प्रियम भवति। आगे कहते हैं कि न वा अरे, न ही मैत्रेयी पुत्र की और वित्त की कामना से पुत्र और वित्त प्रिय होते हैं। हम समाज में कोई भी व्यक्ति, मैं तो नहीं, मैं तो अविवाहित हूं, तो मैं बेटे के उपयोगिता को नहीं समझ सकता। ये बात मेरे पिताजी या मेरे पिताजी के उम्र के लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे कि केवल बेटे और पैसा, केवल मेरे पास एक बेटा हो और मेरे पास पैसा हो, ये केवल इसलिए नहीं आवश्यकता होती कि मेरे पास होना चाहिए। एक तो ये हो गया कि आपका बेटा, हाँ भैया मेरे पास बेटा है इसलिए मैं खुश हूं कि चलो मेरा भी बेटा है, मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हैं, हाँ चलो मैं खुश हूं कि मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं। वो 20 लाख रुपए मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं है, मैटर ये करता है। मैं आपको दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं, ये मैटर करता है। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा हूं उन 20 लाख रुपयों से कि मैंने केवल उनको बैंक में जमा कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं उसे निकाल सकता हूं जब चाहूं तब, उसे खर्च कर सकता हूं जब चाहूं जब, उससे गाड़ी खरीद सकता हूं, फोन खरीद सकता हूं। तो ये क्या है? ये मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति है। तो पैसा मुझे क्यों चाहिए? पैसा बैंक में रखने के लिए नहीं चाहिए, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा चाहिए। वे आवश्यकताएं जो भौतिक हैं, घर, गाड़ी, कपड़ा, खाना आदि खरीदने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए नहीं पैसा चाहिए कि मेरी पर्स फूली हुई रहे। ठीक है, उसी प्रकार जो पुत्र है वो क्यों एक व्यक्ति को चाहिए? बुढ़ापे में उसका सहारा बने, उसके वंश वृद्धि में उसका सहारा बने। ठीक है, पितृ ऋण चुकाने में उसका सहारा बने, देव ऋण चुकाने में उसका सहारा बने। कुल मिलाकर सामाजिक कार्यों में, वंश के वृद्धि में जब हम इस स्थान पर पहुंचे जहां पर हमें व्यक्ति को आगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाना हो, अपने परिवार को आगे बढ़ाना हो, तो हमारे पास एक व्यक्ति चाहिए जिस पर हम आधारित हो पाए। उसके लिए बेटा चाहिए। बेटा सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि मैंने बेटा पैदा कर लिया, खांचे में रख के सेट करके रख दिया कि अरे मेरे पास भी बेटा ना। बुढ़ापे में तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे भोजन, तुम्हारे शरीर की सहायता करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारे वंश वृद्धि में करेगा, तुम्हारा नाम जीवित रखेगा इस दुनिया में, इसलिए बेटा चाहिए। ठीक है, तो आत्मनस्तु वही काम आए, अपनी कामनाओं के लिए पैसा और धन चाहिए। का पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, पुत्र और पैसा इसलिए प्रिय होता है कि उनसे हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारी भूख उनसे मिटती है। ठीक है, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, न ही सब कुछ की कामना से सब कुछ प्रिय होता है। आत्मनस्तु वही कामाय सर्वम प्रियम भवति, इस दुनिया में जो सब कुछ है वो केवल मुझे मिल जाए और अपनी जगह पर स्थिर रहे, मेरे काम ना आ सके, तो क्या मैं उसे प्रेम करूंगा? मेरे पास ये पेन है, मान लो मैं पेन लेके खड़ा हूं, किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपके पास एक पेन है, बड़ी जबरदस्त पेन है, अब मैं इसे लिख ना पाऊं, तो क्या पेन से प्रेम होगा मुझे? बिल्कुल नहीं होगा। पेन से प्रेम तब होगा जब जितनी सुंदर पेन है उतना सुंदर लिख भी जाएगा। तो जो सब कुछ इस दुनिया में है वो आपको इसलिए प्रिय नहीं है कि वो आपको मिल गया है या मिल सकता है, वो आपको इसलिए प्रिय है क्योंकि आपकी कामनाओं की पूर्ति हेतु वह आवश्यक है। जल चाहिए पीने के लिए, भोजन चाहिए खाने के लिए, गाड़ी चाहिए चलने के लिए, खड़ा रखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, दूर से देखने के लिए घर नहीं चाहिए, रास्ता चाहिए चलने के लिए, केवल सजाने के लिए रास्ते कभी किसी को आवश्यक नहीं होते। तो जितनी भी चीजें इस समाज में हमारी हैं, सर्वस्व सब कुछ अगर हमें मिल जाए तो वह भी हमें प्रिय तब होगा जब हम अपने आत्म को उससे प्रसन्न कर पाएंगे, अपने जीवन को उससे प्रसन्न कर पाएंगे। अर्थात इस दुनिया में जो भी सब कुछ है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध हो तभी हमें प्रिय है। ठीक, बहुत समझने वाली बात है। तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी द्रष्टव्य दर्शनात्, द्रष्टव्य मतलब देखने योग्य, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य, श्रोतव्य सुनने योग्य, मंतव्य मनन करने योग्य, निदिध्यात सव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही केवल देखने योग्य है। अर्थात जब दुनिया की सारी चीजें मेरे आत्म से उद्भूत होती हैं, दुनिया का सारा प्रेम मेरे आत्म से उद्भूत होता है, तो फिर देखने योग्य क्या है? आत्म है ना। जब मुझे अपनी मेरा आत्म, मेरा सत्व, मेरे अंदर बैठा कोई एक
विचार मुझे ये बता रहा है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि नहीं है, तो उसको और अच्छे से समझ लिया जाए। अगर उसको अच्छे से समझ लिया गया तो हमें क्या चाहिए और कितना चाहिए ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। इसलिए इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने, सुनने, दर्शन करने और मनन करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन, आत्मदर्शन से ही इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ विदित हो जाता है। यदि तुम आत्मदर्शन कर लो, यदि तुम स्वयं को जान लो, तो तुम सब कुछ जान लोगे। यदि तुम सब कुछ जान लोगे तो जाहिर तौर पर तुम्हारे विचार इस दुनिया में अनंत काल तक प्रवाहित होते रहेंगे। यही एकमात्र तरीका है अमर होने का। अर्थात यदि आप अपने विचारों को संप्रेषित कर पाए समाज में, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये क्लास यहीं तक रही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको पढ़ करके। कोई शब्द नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर बताऊंगा। साथ ही अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर कीजिएगा और सबको सूचित कीजिएगा कि क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, टाइम से कर लो। अचानक से एग्जाम के टाइम पर जब बैठोगे करने तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, रिवाइज नहीं हो पाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।